चल यार चल उस बार चल, दुनिया नहीं ये है बबल। चल बबल बनाते चलते हैं, दरिया के पार निकलते हैं। इस बार की देखी जाएगी पहले उस बार निकलते हैं। यार बबल बनाए जलता जा, कोई जाए जाए जलता जा। मेरे फल कहाँ गए माँ जी? तेरे पाँव में है ना? माँ जी ये मेरी चप्पलें हैं। तूने इन्हें फ्रिज में रखा था? माँ जी मैंने फ्रिज में अपने फल रखे थे। उसका मुझे नहीं पता। किसका? हाँ उसका मुझे पता है। ये आप क्या खा रही हैं? मैं अनार खा रही हूँ नीला, देख। सेब माँ जी। तेरा नाम सेब है? मेरा नाम खूबसूरत है। चल इधर से। सेब को इतना खूबसूरत नाम भी नहीं है। माँ जी ये फल मैंने अपने लिए मंगवाए थे ना, तो तूने इनका क्या करना था? सर पर लगाने थे। हाय, फल सर पे लगाने से जुएं मर जाती हैं? जी नहीं, बाल घने हो जाते हैं। जुओं के? ये मेरे फल है। तूने मेरे हाथ से सब्र छीना। फल माँ जी। हाँ तूने मेरे हाथ से सब्र का फल छीना है। मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। आपने जो करना है आप कर ले। मेरे बाप के पास इतना हराम का पैसा नहीं है कि वो पहले आपको पाले, आपके शौहर को पाले और अब इस बच्चे को भी पाले। सुल्ताना! मुझ पे रोब डालने की कोशिश ना करें। अपने शौहर से जाकर कहें कि अगर उनमें जरा से भी गैरत है ना तो जाके कोई काम धंधा ढूंढे। ओए! क्या हुआ जानू? अभी तो अफ्तारी में बहुत देर है, तुम फल अभी से ले आई हो। ये फल मैं अपने खाने के लिए लाई हूँ। अच्छा, माँ जी खा रही थी। तुम माँ जी का झूठा फल खाओगी? मैं माँ जी के सामने से उठा कर लाई हूँ नबील। जानू तुम जमीन पर गिरे हुए फल उठा कर ले आई हो? मैं माँ जी के हाथ से छीन कर लेके आई हूँ यार। क्या? हाँ, रोज मैं पैसे देकर अपने लिए फ्रूट मंगवाती हूँ और तुम्हारी माँ खा जाती है। तो क्या हो गया जानू? वो मेरी माँ है, माँ। वो तुम्हारी माँ है, मेरे पापा की नहीं है। खुद खर्चा करो अपनी माँ पर। अच्छा किया जानू जो माँ जी से छीन कर ले आई। माँ जी को जरा भी एहसास नहीं है कि कितनी मुश्किल से अंकल पैसे कमाते हैं। और तुम्हारी माँ को अगर इतना ही शौक है ना फल खाने का तो महमूद साहब से कहो कि जाकर लाए उनके लिए। और नहीं तो क्या, सारा सारा दिन घर पे हड हरामों की तरह पड़े रहते हैं, दूसरों की कमाई पे अय्याशी करते हैं। अब मैं एक फूटी कौड़ी भी नहीं दूंगी उन लोगों को। सिर्फ उनको न जानू, और जो उनका साथ देगा ना उससे भी नहीं दूंगी। ठीक है। माँ जी! नबील! नबील! इधर आओ! महमूद साहब अपनी आवाज नीची करें। मैं आवाज की बात कर रहा हूं। नबील, तुम्हारी बीवी ने मेरी बीवी की बेइज्जती की है। तो कौन सी पहली बार की है? अरे पहली बार की हो या 50वीं बार, बेइज्जती बेइज्जती होती है। बेइज्जती उसकी होती है महमूद साहब जिसकी कोई इज्जत हो। है? हाँ, और इज्जत उसकी होती है जिसके पास पैसा हो। मेरी बीवी के पास बहुत पैसा है, मैं उसकी बहुत इज्जत करता हूं। अपनी बीवी की? नहीं, उसके पैसे। नबील, तुम इतना गिर जाओगे मैं कभी सोच भी नहीं सकता था। महमूद साहब मैं गिरा नहीं हूं, खुद बैठा हूं यहां। अपनी बीवी को बोलो कि मेरी बीवी से माफी मांगे। माफी मांगेगी उसकी जूती। ठीक है, जूती ही ले आओ। अरे जाए महमूद साहब, नौकरी करे नौकरी। यार नबील, मैं अकेला नौकरी पे नहीं जाऊंगा, मुझे डर लगेगा। तो कोई मसला नहीं यार, आप मुंह पे मौजा पहन के चले जाइएगा। अरे अब मैं अपने मुंह के साइज का मौजा कहां से लाऊं यार? वो भाई अली इमरान से ले ले, उसका मुंह भी तो 500 गज में है। मैं उसका मौजा पहनूंगा तो बेहोश हो जाऊंगा। नबील, मैं नौकरी करूंगा तो तुम भी नौकरी करोगे। हाँ भाई, मैं क्यों नौकरी करूंगा? मेरे ससुर के पास बहुत पैसा है और वो मुझे पाल रहा है, तो आपको क्या तकलीफ हो रही है यार? नबील यार, मैं मुझसे ड्रैग ना करें, जाए बाहर, अगला सीन करना चलें।
अरे ये तुम क्या मेरे सर पे टहल रही हो? मैं आपके सर पे टहल के फिसलना नहीं चाहती हूँ, समझे? मैं तो सोच रही थी सिर्फ। क्या सोच रही थी? मैं ये सोच रही थी आए कि आप कोई नौकरी क्यों नहीं कर लेते इरफान? मेरा नाम महमूद है। नहीं तो महमूद नाम के लोग नौकरी नहीं करते? मोमो मुझे कौन नौकरी देगा यार? और कोई दे या ना दे, आपने तो नौकरी करनी है बस। अरे मैं नहीं करूंगा नौकरी वोकरी, मैं अपना बिजनेस करूंगा। तो फिर ना आप चूड़ियों का स्टॉल लगा ले इरफान। महमूद। हाँ बेशक महमूद के साथ मिलके लगा ले। अरे मैं स्टॉल लगा कर क्या करूंगा? चूड़ियाँ बेचिएगा ना? अरे लेकिन मेरे पास तो चूड़ियां हैं ही नहीं। लेकिन मेरे पास तो है ना बच्चू, ये देखें। अरे ये चूड़ियां तो 2 मिनट में बिक जाएंगी। आप ये चूड़ियाँ बेच के ना कांच की चूड़ियाँ खरीद लीजिएगा, तो फिर उन चूड़ियों को दोबारा बेचना है आपने। अरे जब चूड़ियां बेच के दोबारा चूड़ियां ही खरीदनी है तो फिर मैं चूड़ियां बेचूं क्यों? बिजनेस। अरे तुम पैसे कमाने का तरीका बता रही हो या वक्त गुजारने का? आपको कुछ नहीं पता, रमजान में बड़ी लंबी कमाई होती है और बड़ी चूड़ियाँ बिकती हैं। आज शाम से आपको चूड़ियाँ बेचनी है बस। मोमो क्या ख्याल है जानू, आज बाहर अफ्तार करें? इतने पैसे हैं? अफ्तार जो घर में करने का मजा आता है ना जानू, वो बाहर बिल्कुल नहीं आता। माँ जी, ये क्या किया आपने? मैंने रेडियो बंद कर दिया मम्मुना। और टीवी माँ जी, ये टीवी है? ये मेरी बीवी है माँ जी। इसको बोल जाके नमाज पढ़े। रोजा नहीं रखती तो कोई बात नहीं, नमाज तो पढ़ सकती है ना। पहले आप तो पढ़ ले माँ जी। तमीज से बात कर मुझसे शकीला। खूबसूरत। हाँ, ज्यादा मक्खन लगाने की जरूरत नहीं है मुझे। मेरा भी मियाँ ना कमाऊ पूत हो गया है। ओ माँ जी, कमाऊ पूत बेटे को कहते हैं, आपकी उर्दू खराब है। मेरी उर्दू खराब है, आंखें नहीं, जो मैं अपने बेटे को कमाऊ पूत बोलूं। माँ जी, मामो मैं सामान ले आया। ये क्या उठा लाए हैं आप? अरे मेरे स्टॉल का सामान है यार। स्टॉल का सामान? हाँ बच्चू। महमूद साहब, आपने क्या चाय बेचना शुरू कर दी है? नहीं, चूड़ियां। चूड़ियाँ? हाँ, मैं रमजान में ना चूड़ियां बेचूंगा और साथ में फिल्मी हीरोइंस के ईद कार्ड भी। What? महमूद साहब, आपके पास कतरीना का पोस्ट कार्ड है? नहीं, वो तो मैंने कतरीना को पोस्ट कर दिए हैं। नबील, अब हमारा बच्चा क्या चूड़ियाँ बेचने वालों के साथ पलेगा? हरगिज नहीं जानू, बिल्कुल नहीं होगा ऐसा। हाँ? अरे देख लूंगा एक एक को मैं। हाँ। नहीं, एक एक को देखने में तो बड़ा टाइम लग जाएगा, आप एक साथ देख लेना सबको। ओहो मोमो, तुम इसको छोड़ो ना, तुम जाओ अफ्तार की तैयारी करो। नबील, सर इन लोगों को बताओ कि इनके अलावा इस घर में और लोग भी रहते हैं। और कौन लोग जानू? हम लोग नबील। महमूद साहब, बंद करें यार। अरे अगर मैं बंद करूंगा तो ये मुझे खिलाएगी कैसे? मैं आपके मुंह की बात नहीं कर रहा। फिर ये शिशोर बंद करें यार। आप कोई टुंडे हैं जो खुद नहीं खा सकते? चुप है। ये इफ्तारी मैंने अपने मियाँ के लिए ना बड़े प्यार से बनाई है। रफीक, आज आपके काम का पहला दिन है ना? रात। हाँ जी, आज आपके काम की पहली रात है, तो मेरे लिए ना रबड़ी लेकर आइएगा सवेरे। ये रबड़ी कहाँ से आ गई? पकोड़े में? अरे मैंने तो बेसन डाला था। नबील, हाँ जानू। मुझे अपनी बेटी की बहुत फिक्र हो रही है नबील। डोंट वरी जानू, अपने दोस्तों के साथ गई, आ जाएगी। नबील, कैसी बातें कर रही हो खूबसूरत। बेटी अभी हुई नहीं है, तुम्हें उसकी फिक्र शुरू हो गई है यार। नबील मैं नहीं चाहती कि हमारी बेटी पर बुरे माहौल का असर पड़े। डोंट वरी जानू, हम उसको उसके नाना के पास नहीं जाने देंगे। शट अप नबील। ओके जानू। मेरा महमूद आया है, ले भाई मेरा महमूद आया है। ओ माँ जी, महबूब आया है। अबे मेरा महबूब आया है। ओ दरवाजा तो खोले। नबील! महमूद साहब, आप इतने
इतने खुश क्यों लग रहे हैं? नबील, मैंने फैसला कर लिया कि आज के बाद मैं सारी जिंदगी चूड़ियां बेचूंगा, चूड़ियां। शाबाश। हाँ मोमो, ये देखो, आज की मेरी कमाई पूरे 775 रुपए है। ये ले पकड़। माँ जी, आप अपने शौहर की पहली कमाई मुझे क्यों दे रही हैं? अभी बताती हूँ बच्चों। ओ चल यार चल, उस बार चल, दुनिया नहीं ये बबल। चल बबल बनाते चलते हैं, दरिया के पार निकलते हैं, इस बार की देखी जाए नबील, माँ जी, निकलते हैं, अरे बबल बनाए जलता जा, कोई आए जा। बड़ा खूबसूरत। हमें 200 रुपए का फायदा ही हुआ है जानू। शट अप नबील। अरे बबल बुलाए चलता जा, कोई आए जाए। महमूद साहब, आप काम करके इतना खुश हो रहे हैं यार, आपको मेरी इज्जत का जरा भी ख्याल नहीं है। अरे भाड़ में गई तुम्हारी इज्जत। इस काम में कितना फायदा है तुम्हें अंदाजा ही नहीं है। अरे क्या खाक फायदा है? अरे एक से एक खूबसूरत लड़की आई है चूड़ियां पहनने। क्या? मैंने भी ना जानबूझ के छोटी छोटी चूड़ियां रखी हुई थी। अरे क्या बोल रहे हैं यार? अरे मेरा तो घर आने का दिल ही नहीं चाह रहा था नबील। अच्छा, हाँ, महमूद साहब, ये स्टॉल लगाया कहाँ है आपने? नबील, आया जानू। मुझे बताना है। नबील, अब सो जाओ यार, सुबह सहरी पे नहीं उठना। जानू, मैं सोच रहा हूँ कोई काम करूं। What? हाँ जानू, कब तक ऐसे बैठा रहूंगा घर में? नबील, देखो, खैर से मैं बाप बनने वाला हूँ। मेरी बेटी क्या सोचेगी कि उसका बाप कुछ कमाता वाता नहीं है। ये तुम कह रहे हो नबील? हाँ जानू, क्या तुम मेरी आवाज नहीं पहचानती? आज मैं बहुत खुश हूँ नबील। ठीक है जानू, फिर मैं तुम्हारी इसी खुशी के लिए कल चूड़ियों का स्टॉल लगाऊंगा। What? हाँ जानू, तुम्हें नहीं पता, इसमें मेरा बड़ा फायदा है। Shut up नबील। जानू, Just shut up. लाइट बंद करो। किधर है वो? कौन? वो जलील किधर है? माँ जी कौन है? बेटा जलील, तेरा कोई पूछ रहा है? नबील। आहो बेटा जलील, कोई नबील का पूछने आया है। ओह, वो कौन है भाई? अच्छा, तो वो तू है वो कौन? जिसने हमारा बैंड का हाथ पकड़ा था। नबील, खूबसूरत, ये तुम्हारा भाई है? वो हमारे साथ कमेडी मत करो, हम तुमको छोड़ेगा नहीं जलील। ओ खान साहब, मैंने कौन सा आपसे चुनियां तेज करवा ली हैं? कैसी बातें कर रहे हैं? आपको कोई गलत फहमी हुई है यार? वो मैंने तो अरसे से अपनी बेगम का हाथ नहीं पकड़ा। ओए, ये बात हमको अंदर चल के बताओ, हमको रोजा लगता है, हम ज्यादा देर बाहर नहीं खड़ा हो सकता। चलो अंदर चलो, यहाँ क्या सूरज सवाने से पर है? चुप से चला। चलो चलो, आ जाओ, कर लेते हैं बात, हमको डरते हैं तुम। वो इधर चलो, तुम भी वो बाजी। माँ जी इधर आए, इधर आए, वो इधर। इधर आए। चलो चलो चलो। चुप करो, गर्मी कितने है यार। चलो बहन, तुम पर्दा करो, तुम हमारे लिए ऐसी वैसी ऑन करो, और माँ जी अब दुपट्टा सर पे लो। तेरे पास दुपट्टा भी है? वो है माँ जी, अपना दुपट्टा सर पे लो। ये क्या तुम जबरदस्ती घुसाए हो अंदर? हम रोजे में औरत से बात नहीं करेगा। ओ भाई, चलो चलो बाहर। ज्यादा बकवास करने का जरूरत नहीं है, अभी हमारा हिम्मत नहीं है पिस्तौल निकालने का, लेकिन तुम समझो हमने पिस्तौल बाहर निकाला हुआ है। जानू, इसके पास तो पिस्तौल भी है। देखो, हमारा तुम लोगों से कोई दुश्मनी उश्मनी नहीं है, हमको वो आदमी चाहिए जिसने हमारा बहन को पकड़ा था, बस। और ये क्या शोर मचा रखा है भाई? अच्छा, तो ये वो आदमी है? आदमी तो मैं हूँ। अच्छा, इसने हमारा बहन का हाथ पकड़ा था। महमूद साहब, आपको शर्म आनी चाहिए। आप इस उम्र में वो हरकतें कर रहे हैं जो मेरे करने की है। नबील, हम तुमको छोड़ेगा नहीं। लेकिन मैंने किया क्या है? वो खबीस, तुमने हमारा बहन का हाथ पकड़ा है। वो भी अकेले? न
तुझको कैसे पता जो हाथ इन्होंने पकड़ा था वो तेरी बहन का था है? मेरा मतलब है तुझे कैसे पता चला कि मेरे मामू ने तेरी बहन का हाथ पकड़ा था? मामू नहीं, मियाँ। हाँ, तेरी बहन का मियाँ पकड़ा था। अरे यार, अरे हमारा बहन के हाथ पर इसके उंगलियों का निशानात है। अरे हो सकता है तुम्हारी बहन के हाथ पर किसी और ने उंगलियों के निशान बना दिए हो। वैसे हद होती है घटियापन की महमूद साहब। अरे यार, मैं तो चूड़ियां पहना रहा था, मुझे क्या पता इसकी बहन निकल आएगी। बस तुमने जुर्म कर दिया, हमारा खानदान का रस्म है। कैसा रस्म? तुमने हमारी बहन का हाथ पकड़ा था, तुमको उससे निकाह करना पड़ेगा। धोखा खा गए ना खान साहब, वो जो उंगलियों के निशान थे उसके हाथ पे वो मेरे थे। ये देखिए उंगलियां। नबील, तुम्हें शर्म नहीं आती? जानू, मैं अपनी माँ का घर नहीं उजड़ता हुआ देख सकता। बकवास बंद करो। खबरदार जो मेरे भटके हुए मियाँ को मजीद भटकाने की कोशिश की, ये तेरी बहन से निकाह नहीं करेंगे हैं। बातों पे ठीक है, हमारे खानदान का रस्म है, या तो ये निकाह करेगा नहीं तो फिर हम इसको गोली मारेगा। खान साहब, अगर गोली मारने वाला मामला है ना तो फिर इसी शख्स के हाथ के निशान थे। नबील, अच्छा महमूद साहब, हमारा इतना ही साथ लिखा हुआ था। खान साहब, आप ये बात बताएं कि आप गोली यहाँ मारेंगे या लॉन में? लॉन में भाई, वहाँ खून बहाना ज्यादा आसान है। हाँ, ये ठीक है। चलो बहनों, तुम अंदर जाकर कफन दफन का इंतजाम करो। नहीं, चले माँ जी, मैं आपको सफेद साड़ी निकाल कर देती हूँ। मैं इस कमीने के सामने नहीं नाचूंगी। चले ना माँ जी, आ जाए, चले। हो जाए ना माँ जी, जाए। चल, कलमा पढ़ो। अगर मैं कलमा नहीं पढ़ूंगा तो आप मुझे नहीं मारेंगे। चुप करो। ओ खान साहब, जल्दी करें यार, ऐसा ना हो कहीं पुलिस आ जाए। वो खुदा है यार। क्या हुआ, पिस्तौल में गोलियां नहीं है, पानी वाली है? वो नहीं यार, हमारा तो रोजा है, हम तुमको इफ्तार के बाद गोली मारेंगे। ओ नहीं यार, खैर कोई बात नहीं महमूद साहब, अय्याशी करें, आपके पास पूरे 4 घंटे हैं, अपनी जिंदगी जिए। माँ जी प्लीज मत रोए, महमूद साहब को कुछ नहीं होगा। मैं महमूद के लिए नहीं रो रही हूँ फराना, खूबसूरत। मैं खूबसूरत के लिए भी नहीं रो रही। फिर किस लिए रो रही है माँ जी? वो तो मुझे भूख लग रही है बड़ी जोर की। आपको अपने शोहर की जरा भी फिक्र नहीं है माँ जी। लेकिन उनका तो रोजा है पुत्र। अरे वो खान साहब महमूद साहब को गोली मारने आए हैं माँ जी। माँ जी, मैं इतनी आसानी से मुनव्वर को मरने नहीं दूंगी, देख लेना तू। कौन मुनव्वर? तेरे खालू। उफ, मेरे ख्याल में भट्ट साहब को ही बुला लेते हैं। ना तेरे ख्याल में क्यों बुलाएं, घर बुलाते हैं ना। अरे हाँ वही माँ जी। हेलो भट्ट साहब, एक आदमी जबरदस्ती हमारे घर के अंदर घुसा है और कह रहा है इफ्तारी के बाद महमूद साहब को मार देगा। ठीक है, फिर मैं अफ्तारी के बाद ही आता हूँ। अरे बाद में नहीं आना, पहले आना है। चलो अफ्तारी से पहले ही आ जाता हूँ। भट्ट साहब आ रहे हैं। ये पहली पुलिस है जो टाइम से पहले आ रही है। हाँ ठीक है। नहीं 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 नहीं, कबर पक्की नहीं करनी भाई। और नहीं नहीं भाई, कच्ची रहने दो, तुम्हें क्या डर है, मुर्दा भाग आएगा बाहर। और नहीं भाई, नहीं नहीं, फातिहा पढ़ने के लिए कौन आएगा यार, आजकल किसके पास टाइम है। और वैसे भी मुर्दा अपने अमाल साथ लेके जाता है यार, पानी डालने के लिए। खुदा का नाम मान हफीज मामा, साल में एक दफा बारिश हो जाती है ना यार, बस डन कर यार, डन कर। महमूद साहब बहुत मुबारक हो, आपकी कबर डन हो गई, बस एक मुर्दा और होगा साथ। है? डबल सवारी। अच्छा है ना यार महमूद साहब, कंपनी रहेगी। नबील, वो खाना खराब, नमाज के बीच में बात करते हैं। चलो दोबारा नमाज पढ़ो। मैंने तो नमाज खत्म कर ली थी खान साहब। अब तुम उस वक्त तक नमाज पढ़ेगा जब तक तुम खत्म नहीं हो जाते। ओ वाह वाह खान साहब, क्या बात की है। अभी हम देखते हैं कौन है। बस वो पढ़ो। अरे भट्ट साहब, आप कहाँ है वो? अरे भट्ट साहब आप क्यों आ गए यार, हमारे घर का मामला, हम कर लेंगे इसको हल। अरे वो कातिल कहाँ है? मैं उसको हरगिज़ नहीं छोड़ूंगा। भट्ट साहब आप बात ही समझ रहे हैं। भट्ट साहब मेरी बात तो सुने यार। ऊंची जुबान में दुआ करो। ये कौन है? परेशान ना हो खान साहब, ये बुलबुले की पुलिस है। भट्ट साहब मुझे बचा ले, ये शख्स मुझे मारना चाहता है। मैं इतनी जल्दी मरना नहीं चाहता भट्ट साहब, अभी तो मैंने ताजे ताजे बाल लगवाए हैं, अभी तो मेरा बच्चा भी पैदा नहीं हुआ। भट्ट साहब मुझे बचा ले। तेरी भट्ट साहब जज्बाती नहीं होना, ये सिटकॉम है। आप
आप आ गए कंडक्टर साहब। माँ जी, इंस्पेक्टर साहब, इस आदमी को गिरफ्तार कर ले फौरन। मैंने क्या किया माँ जी? इस आदमी को। वही हमने किया और यार पहले ये बताओ कि आखिर हुआ क्या है? देखो पुलिस भाई, तुम हमारे बीच में मत पड़ो। इसने हमारी बहन का हाथ पकड़ा है और हमारे कबीले का रस्म है, या तो ये उससे निकाह करे, नहीं तो हम इसको गोली मारेगा। निकाह ये करेगा नहीं और हम इसको छोड़ेगा नहीं। पुलिस भाई, ये देखिए कैसी बातें कर रहा है अखरोट के मुंह वाला। भाई अगर ये इनकी रस्म है तो अदा होनी ही चाहिए। हाँ? हाँ, आओ ना बट साहब, फिक्र ना करें, मैं इस रस्म में शरीक होके ही जाऊंगा। ओ माँ जी, जरा खुल के अफ्तारी बनाएं, क्योंकि आज भट्ट साहब ने अफ्तारी करनी है। और आपको पता है भट्टों का, ये खा के नहीं उठते, थक के उठते हैं दस्तरखान से। हाँ जी। यार कब खुलेगा रोजा? बट साहब, आप क्या मेरे मरने का इंतजार कर रहे हैं? और यार तेरी टाइमिंग गलत फिक्स हुई है। अब तेरी कुर्बानी के चक्कर में हम अफ्तार तो लेट नहीं कर सकते ना। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं भट्ट साहब। बट साहब, आप पुलिस वाले हैं, आप मेरी जान नहीं बचा सकते। हाथ पकड़ने से पहले सोचना चाहिए था ना आपको। चूड़ी ये पहनाऊंगा। और यार अब हम किसी की रस्म और रिवाज के बीच में तो नहीं आ सकते ना। बट साहब, उससे कही ना कि कोई पैसे वैसे लेके छोड़ दे। अच्छा, आप भट्ट साहब को रिश्वत देने का कह रहे हैं? हाँ साहब, उठ जाएं, इफ्तारी का वक्त हो गया है। वो खुशी तुमने सबसे मिल लिया। इफ्तार का टाइम, इफ्तार का टाइम हो गया। आइए आइए भट्ट साहब, आइए आइए आइए। चलिए चलिए। शुक्र है खुदा पाक का। अच्छा बहनों, तुम लोगों का बहुत बहुत मेहरबानी। हाँ साहब, आपकी वो रस्म? असल में हमारे पास रहने का जगह नहीं था, रोजा खोलने के लिए पैसा नहीं था, इसलिए हम लोग इधर आ गया। तुम लोगों ने हमारा रोजा खुलवाया, अल्लाह तुमको इसका अजर देवे। हैं? तो आप महमूद साहब को नहीं मारेंगे? वो बहन, खुदा का खौफ करो, हमने तो आज तक किसी मच्छर को नहीं मारा, बंदा कैसे मारेगा? खुदा का मान। चल यार चल, उस पार चल, दुनिया नहीं ये है बबल। चल यार चल, उस पार चल, दुनिया नहीं ये है बबल। हो चल यार चल, उस पार चल, दुनिया नहीं ये है बबल। चल बबल बनाते चलते हैं, दरिया के पार निकलते हैं। इस बार की देखी जाएगी, पहले उस बार निकलते हैं। अरे बबल बनाए जलता जा, कोई आए जाए जलता जा। अरे बबल फुलाए चलता जा, कोई